हेलो एवरीवन। चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक नया टॉपिक एमपीजीके का। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। 1947 से पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, 1956 से पहले का मध्य प्रदेश कैसा था, या 56 में जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की कैसी क्या संरचना, कैसी क्या व्यवस्था थी। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1956 से पहले का मध्य प्रदेश जब गठन हुआ था, तो उससे पहले भी 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद भी गतिविधियां चल रही थीं। तो प्रशासनिक गतिविधियां किस आधार पर चलती थीं, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, तो संपूर्ण भारत में राज्यों का गठन हुआ था। उसी हिसाब से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें भाग ए में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार को रखा गया, भाग बी में मध्य भारत, भाग सी में विंध्य प्रदेश को। इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल से, क्या इनकी राजधानियाँ कहाँ थी, इनके मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट 1947 से 1956 के बारे में। जैसे कि मैंने अभी ये मैप बनाया था एक, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। मध्य भारत पार्ट बी का भाग था, जिसकी राजधानी थी इंदौर, जिसकी सेकंड राजधानी थी ग्वालियर। तो इन सभी को भी आगे डिस्कस करेंगे। पार्ट ए था सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, महाकौशल क्षेत्र, इसमें महाराष्ट्र के गुजर बरार, विदर्भ, दंडकारण्य जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, बघेलखंड, तो ये सारे क्षेत्र थे वो पार्ट ए में शामिल थे। पार्ट सी था, इसकी राजधानी रीवा थी, जो कि विंध्य क्षेत्र था। बघेलखंड बुंदेलखंड का कुछ भाग शामिल था इसमें, तो इसे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो 1947 से 1956 तक प्रशासन ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके अपनी व्यवस्थाओं को संचालित किया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब इन पार्ट्स के बारे में, पार्ट ए के बारे में, पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए, इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी राजधानी की बात की जाए तो पार्ट ए की राजधानी कहाँ पर थी, नागपुर में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, महाराष्ट्र के लगभग 8 जिले शामिल थे, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री कौन थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, जो कि पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बने थे। राज्यपाल की बात की जाए तो ई राघवेंद्र पार्टी के राज्यपाल थे। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था कि मकड़ाई रियासत वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, तो यह है हरदा ज़िले में। इसको याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था, तो याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी, इसका नाम क्या था, मध्य भारत। इसमें कौन कौन से एरिया आते थे, तो ये पूरा जो मालवा का एरिया है, मालवा, निमाड़, या अपना मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये वाला जो एरिया था, ये सभी पार्ट बी का भाग था मध्य भारत का। इसकी 2 राजधानियाँ थीं, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। पूछा जाता पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तो वह थी इंदौर। इसमें पश्चिमी 25 रियासतों को शामिल करके इसे बनाया गया था पार्ट बी को। इसमें पश्चिम की 25 रियासतें शामिल की गई थीं पार्ट बी में। इसके बाद इसके मुख्यमंत्री की बात की जाए, पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो लीलाधर जोशी, जो कि पार्ट बी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। राज्यपाल की बात की जाए तो तख्तमत जैन। तो याद रखिएगा यहाँ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल, पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे, लीलाधर जोशी, और राज्यपाल थे तख्तमत जैन। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की बात की जाए तो इसका नाम क्या था, विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी रीवा। कई बार इनकी डायरेक्ट राजधानियाँ भी पूछी गई हैं व्यापम के एग्जाम्स में कि पार्ट सी की राजधानी क्या थी। इसका जो गठन था वह किया गया था 12 मार्च 1948 को। पार्ट सी का गठन किया गया था, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और उत्तर की 38 रियासतों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया था। इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2 अप्रैल 1952 को। पंडित शंभूनाथ शुक्ल पार्ट सी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे।
आगे पढ़ते हैं भोपाल राज्य के बारे में। भोपाल नाम भोपाल था क्योंकि ये एक स्वतंत्र रियासत थी। राजधानी भोपाल 1 जून 1949 को इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया था। पंडित रवि शंकर दयाल शर्मा 1952 में इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो कि बाद में 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके नवाब थे हमीदुल्ला खान। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो याद रखिएगा भोपाल की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल की स्थापना किसने की थी। तो भोपाल की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। 1 जून 1949 को भोपाल को भाग सी का दर्जा दिया गया था या भाग सी में मिलाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है कि भोपाल को पार्ट सी में कब मिलाया गया था। तो 1 जून 1949 को पार्ट सी में मिलाया गया था। इसके बाद की जाए, जैसे ही ये शासन चल रहा था, फिर 1948 से ही राज्यों की जैसी प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर राज्यों का गठन होना था। लेकिन दक्षिण भारत में 1950 में एक नेता हुआ करते थे, पोट्टावी श्रीरामल्लू कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। ये याद रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग सर्वाधिक किसने उठाई थी। तो पोट्टावी श्रीरामल्लू ने उठाई थी। भाषा के आधार पर राज्यों में गठन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया और अनशन पर बैठ गए। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई आंदोलन के दौरान ही। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया और भारत सरकार ने मजबूर होकर 1 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट, 1 अक्टूबर 1953, डेट क्या है 1 अक्टूबर 1953, इस दिन मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1953 को। इसके आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे। इसके बाद भारत सरकार ने फैल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी। 29 दिसंबर 1953 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। 30 सितंबर 1955 को। और इसके बाद 1956 से 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक था। अब बात की जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो यह 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे फैल अली। सदस्य थे उनमें हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, जो इसके 2 अन्य सदस्य थे। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य था, इसलिए मध्य प्रांत के महाकौशल क्षेत्र के 8 दक्षिणी जिले जो कि मराठी भाषी थे, इन्हें महाराष्ट्र को दे दिया गया था। जैसे ही 1 नवंबर में जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, तो जो दक्षिणी जिले थे महाकौशल क्षेत्र के मध्य प्रदेश के, उस समय तो वो मराठी भाषी थे, तो उन्हें महाराष्ट्र में शामिल करना पड़ा था क्योंकि वो मराठी जिले थे। उन जिले कौन कौन से जिले थे। बुल्डाना था, यवतमाल, भंडारा, अकोला, वर्धा, चांदा, अमरावती, नागपुर। 8 जिले थे जो कि महाराष्ट्र को दिए गए। और विनिमय के आधार पर जैसे कोटा की सिरोंज तहसील थी, जो कि वर्तमान विदिशा उस समय लगती थी, विदिशा, क्योंकि जिलों का गठन उस समय हुआ नहीं था, तो उसी समय विदिशा जिले में आती थी सिरोंज। उस समय विदिशा जिले में आती थी, ये कोटा की तहसील थी। और मंदसौर के एक स्थान था सुनील टप्पा, भानपुरा तहसील का, इसे राजस्थान के कोटा जिले को दे दिया गया था, सुनील टप्पा को। और बैतूल की एक तहसील थी भैंसदेही तहसील, इसे भी महाराष्ट्र को दे दिया गया था क्योंकि भाषा के आधार पर इन चीज़ों का गठन होना था। तो नेक्स्ट याद रखिएगा, ये पॉइंट इसमें याद रखने वाले थे कि सिरोंज तहसील को किस ज़िले में मिलाया गया था, तो विदिशा में। और भानपुरा का जो सुनील टप्पा था वह किस ज़िले से अलग करके राजस्थान को दिया गया था, तो मंदसौर से। और भैंसदेही किस ज़िले की तहसील थी जिसे महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, वो थी बैतूल की। नेक्स्ट अब देखते हैं गठन के समय मध्य प्रदेश का विस्तार क्या था,
कितने राज्यों से स्पर्श करती थी इसकी सीमाएं। ये एक डायग्राम था जो कि मैंने बनाया था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जब जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो यह मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल में नंबर 1 था मध्य प्रदेश। इसकी सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। उसमें गुजरात था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र थे। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसको याद रखने के लिए आप याद करिएगा 44 3 44 6, यानी कि 4 4 3 4 4 6 वर्ग किलोमीटर। यह था अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। कई बार पूछ लिया जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो ये दिया गया है। इसका एरिया था भारत का, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। उस समय स्थापना के समय जिलों की संख्या थी वो थी 43 और संभाग थे 8। राजधानी भोपाल को बनाया गया था, जो कि उस समय सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। अगर इसमें उत्तर से दक्षिणी विस्तार की बात की जाए तो वह 1127 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण की दूरी मध्य प्रदेश की अविभाजित मध्य प्रदेश की दूरी, और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी थी वह थी 996 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछ लिए जाएंगे कभी कभी। आगे देखें, जिलों का गठन। जैसे ही जब राज्य का गठन हुआ था तो उस समय 43 जिले थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश में पहली बार 1972 में 2 नए जिलों का गठन किया गया और एक संभाग का गठन किया गया था 1972 में। क्वेश्चन पूछ लिया था मध्य प्रदेश में पहली बार जिलों का गठन कब किया गया था। राज्य के गठन के बाद पहली बार जिलों का गठन कब किया गया था, तो वह 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल को और दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव को। दुर्ग वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग और राजनांदगांव। और 9वां संभाग बिलासपुर बनाया गया था 1972 में। उस समय मुख्यमंत्री थे पंडित श्यामाचरण शुक्ल और राज्यपाल थे हमारे सत्यनारायण सिन्हा जी। ये याद रखिएगा दोनों प्रश्न कि 1972 में जब पहली बार जिले बनाए गए थे उस समय मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था। तो याद रखिएगा दोनों नाम, पंडित श्यामाचरण शुक्ल और सत्यनारायण सिन्हा। अब वर्तमान में जैसे ही 2 जिले बने तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45। उसके बाद 98 में पुनः 16 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 10 जिले बनाए थे जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर और 6 जिले बनाए थे सिंहदेव समिति के आधार पर। जिला पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो जिला पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था, तो 1982-83 में बनाया गया था, जिसने 98 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अध्यक्ष थे BR दुबे। इसीलिए इसे BR दुबे समिति के आधार पर भी पूछा जाता है कि BR दुबे समिति के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन किया गया था, तो 10 जिले। और 10 जिलों में से 4 वर्तमान MP में हैं, बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से। इसके बाद जो 6 अन्य ज़िले थे जो कि छत्तीसगढ़ में, उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो थे कोरिया, जसपुर, जांजगीर चंपा, कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा थे। 6 ज़िले थे, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ये श्योपुर का पूछा गया है प्रश्न कि श्योपुर को मुरैना से कब अलग किया गया, तो 1998 में किया गया था। तो ये पॉइंट याद रख, ये चारों ज़िले आपको याद रखना है, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। इसके बाद जो 6 जिले बनाए थे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, इनमें से 3 जिले थे जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, उमरिया, हरदा, नीमच। उमरिया शहडोल से, हरदा होशंगाबाद से, नीमच मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद जो 3 अन्य जिले थे, महासमुंद, धमांतरी, कवर्धा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 1998 की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और राज्यपाल की बात की जाए तो महावीर भाई। ये 1998 वाले याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह इसी समय 98 के बाद ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो उस समय भी CM पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के CM कौन थे, तो दिग्विजय सिंह जी थे। तो उसे भी पढ़ेंगे आगे। इस प्रकार
43 से 45 हुए थे, 16 अन्य जिले और बने गए, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी 1998 में? 61 जिले हो गए थे। 61 जिले हो गए थे 1998 में। इसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो ये सभी को पता है 1 नवंबर 2000 को। उस समय राष्ट्रपति की बात की जाए तो KR नारायण जी थे, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण। इसमें इन्होंने 25 मार्च 1988 को अपने अभिभाषण में कहा था कि ठीक है, छत्तीसगढ़ को एक अलग से राज्य बना दिया जाएगा। उसके बाद संसद में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक सन 2000 लाया गया था, जिसे ये डेट याद रखना PSC के लिए ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ विधेयक कब लाया गया था, तो यह 2000 में लाया गया था। इसको लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पास कर दिया गया था, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से, और 24 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया गया था। तो यह जाके 84वां संविधान संशोधन होता है संविधान में, और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भारत के 26वें राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसमें जैसे ही इसका विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ जिले और संभागों का डिवीज़न होगा। जैसे कि विभाजन के समय छत्तीसगढ़ को 16 जिले 3 संभाग दे दिए गए थे। इसकी राजधानी की बात की जाए तो रायपुर को बनाया गया था। क्षेत्रफल की बात की जाए कि छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल था, तो 194 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल था। इसके मुख्यमंत्री की बात की जाए कि विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो अजीत जोगी जी बने थे। और राज्यपाल की बात की जाए तो DN सहाय, जो कि विभाजन के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने थे। DN सहाय जी और अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब जैसे ही विभाजन हुआ है, अलग से राज्य बनाया, तो जाहिर सी बात है लोकसभा सीटें राज्यसभा सीटों का भी विभाजन होगा। तो लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें दी गई थीं, तो 11 लोकसभा सीटें, टोटल 40 सीटें थीं अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिसमें से 11 छत्तीसगढ़ को दे दी गई थीं। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें बची थीं, और 16 सीटें थीं राज्यसभा की, जिनमें से 5 छत्तीसगढ़ को दे दी गई थी 16 में से। तो मध्य प्रदेश के पास बची थी 11 सीटें हैं अभी वर्तमान में राज्यसभा की। और विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में 320 सीटें थीं मध्य प्रदेश में। 320 में से 90 सीटें छत्तीसगढ़ को दे दी गई, और वर्तमान मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश को एक वास्तविक स्वरूप मिला था, जो कि वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश अपने वास्तविक स्वरूप में कब आया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को अपना वास्तविक स्वरूप कब मिला था, तो 1 नवंबर सन 2000 को, ये याद रखिएगा। दोस्तों, गठन के बाद बात की जाए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद वह था 30,82,52। आप इसको ऐसे याद रखते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको 30,82,45 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। इसकी कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके गठन की बात की जाए तो कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। जिले कितने बचे थे, 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश को पुनः 45 जिले बचे थे, 3 संभाग दे दिए गए थे, तो 9 संभाग बचे थे। क्योंकि 9 संभाग हो गए थे गठन के बाद, एक 1972 में जैसे बना गया था बिलासपुर, फिर 1980 में बस्तर संभाग बना, 1980 में चंबल संभाग बना, 81 में होशंगाबाद संभाग बना था। तो ऐसे 12 हो गई थी संभागों की संख्या, जो कि बाद में 3 उनके छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। तो 9 संभाग मध्य प्रदेश के पास बचे थे। राजधानी की बात की जाए तो भोपाल। इसका क्षेत्रफल, अगर इसकी दूरी की बात की जाए कि उत्तर से दक्षिणी दूरी कितनी है मध्य प्रदेश की, तो वह है 605 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है पेपर में कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो वो है 870 किलोमीटर। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब बात की जाए मध्य प्रदेश से कितने राज्य हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वह है 5 राज्य, जिनमें गुजरात, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है एंड महाराष्ट्र है। चूँकि इनसे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना चुके हैं,
आप प्लेलिस्ट चेक करके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का उसमें MPGK का उसमें देख सकते हैं। इसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बताया, तो उस वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों पर डिटेल से चर्चा की है। कौन कौन से ज़िले हैं जो अपनी सीमाएं इन राज्यों से स्पर्श करते हैं, अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं, या कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी को हमने एक अन्य वीडियो में डिस्कस किया है मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय के बारे में। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं पहला वीडियो। हम इससे आगे भी वीडियो टॉपिक वाइज लाते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट देखते हैं पहली बार ज़िले। मध्य प्रदेश 1 नंबर जैसे ही बन जाता है उसके बाद ज़िलों का भी गठन किया गया था। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका क्षेत्रफल 308252 इसमें 7 किलोमीटर का जो अंतर है वो है किरार घाटी विवाद का। किरार घाटी विवाद है तुम्हारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। ये क्वेश्चन PSC में पूछा जाता है कि किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। हालांकि ये अभी सुलझ चुका है और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वह 308252 ही है। यह जो क्षेत्र था यह किरार घाटी था, यह शहडोल के पास, अनूपपुर शहडोल के पास में एक एरिया है जो कि विवादित था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, जिसे 2018 से छत्तीसगढ़ को दे दिया गया है किरार घाटी को। तो अब वर्तमान का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है 308252 वर्ग किलोमीटर। जिलों की बात की जाए तो 45 ज़िले हैं, संभाग 9। ये 1 नवंबर 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद जो बचे थे वो 45 ज़िले और 9 संभाग बचे थे। राजधानी भोपाल थी। सीटों की संख्या बात की जाए तो 320 थी उस समय अविवाहित। अविवाहित की याद रखिएगा, अविवाहित की कितनी थी? 320। इसमें से 90 सीटें हमने उन्हें दे दी थी 320 में से। तो वर्तमान में कितनी बची? 230। एक एंग्लो इंडियन सीट जो रहती है, तो ये याद रखिएगा डेट। अविवाहित में 320 थी और 230 हैं वर्तमान में। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की हैं 29 सॉरी, जो कि अविवाहित में कितनी थी? 40, जिनमें से 11 हमने उन्हें दे दी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे 29 सीटें जो बची हैं, इनमें आरक्षण की प्रक्रिया कैसे है। तो इसमें 9 सीटें तो जनरल की हैं, UR की 9 सीटें UR की हैं, 6 ST की हैं और 4 SC की हैं। ये हैं आपकी 19 और 6 और 4। अगर लोकसभा सीटों में कुल आरक्षित सीटों की संख्या पूछी जाए तो ये 9 है, 10 है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है ऐसे, क्योंकि विधानसभा की पूछी है कि विधानसभा की सीटों में मध्य प्रदेश में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो उसमें पूछा जाता है 82 है, इसमें 47 ST की हैं और 35 SC की हैं। क्योंकि राज्यसभा सीटों में आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, तो उनमें कोई आरक्षण मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत कितनी रियासतें थीं। वर्तमान जो मध्य प्रदेश है तो उसके अंदर कितनी रियासतें हैं, मतलब जो पूर्व रियासत थी उनका कितनी रियासतों का एरिया है जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में वो लगती थी। तो वो हैं 61 रियासतें थी जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आती हैं। अब बात करते हैं जिलों के गठन के बारे में। जैसे विभाजन हुआ उसके बाद पहली बार जिले कब बनाए गए थे, तो 2003 में। जिले कब बने थे पहली बार? अपने पुनर्गठन के बाद 2003 में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 2003 में बोस समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिलों का गठन किया गया। एक समिति याद रखिएगा, 15 अगस्त, डेट भी याद रखना। हालांकि ये तीनों ज़िले याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अशोकनगर को किस ज़िले से अलग करके बनाया गया था, या अशोकनगर को कब बनाया गया था, या 2003 में कौन कौन से ज़िलों का गठन किया गया था। तो वह हैं आपके कौन कौन से ज़िले हैं? अशोकनगर, गुना से, बुरहानपुर, खंडवा से, अनूपपुर, शहडोल से।
ये 3 जिले हैं जिनका गठन 2003 में किया गया था। 2003 3 जिले रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कम से कम संख्या तो याद रह ही जाएगी कितने जिले थे जो कि बनाए गए थे। उस समय सीएम की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जी थे और राज्यपाल की बात की जाए तो राम प्रकाश गुप्ता जी राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। जैसे ही 3 जिलों का गठन हुआ, 45 जिले पहले से थे, तो वर्तमान में उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 48 जिले हो गए थे, 45 और 3 जिले मिला के। उसके बाद पुनः 2008 में फिर से 2 नए जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 17 मई, इनकी डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट डायरेक्ट पूछी है एग्जाम में, डेट पूछी है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, मध्य प्रदेश के गठन वाला टॉपिक अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें साफ साफ दिया होगा अलीराजपुर का गठन कब किया गया था। तो डायरेक्ट पूछता है वो अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके 49वां जिले का क्रमांक भी याद रखना है आपको। 49, 50, 51, 52 ये लास्ट के 4 जिले हैं, इनके क्रमांक आपको याद रखना है। 51, 52 सभी को याद है क्योंकि 52वां लेटेस्ट है, 51 उससे पहले, चूँकि 49 और 50वें जो जिले हैं 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से 49वां और 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से 50वां जिला बनाया गया था। तो इस प्रकार 2 और जिले बन गए थे और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। 2008 में ही 10वां संभाग शेड्यूल बनाया गया था 14 जून 2008 को। याद रखें, हालांकि डेट याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा 10वां संभाग कब बनाया गया था? 2008 में। या 10वां कौन सा संभाग बनाया गया था? तो शहडोल संभाग, ये याद रखना पॉइंट आपको, जिसमें 4 जिले थे, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी। लेकिन वर्तमान शहडोल में 3 जिले हैं, क्योंकि 2012 में डिंडोरी को शहडोल से अलग हटाकर वापस जबलपुर में शामिल कर दिया गया था। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि शहडोल संभाग में कितने ज़िले हैं तो 3 ज़िले हैं। अगर पूछा जाए शहडोल जब संभाग बना था तो कितने ज़िले शामिल थे तो 4 ज़िले शामिल थे उस समय 2008 में। लेकिन 12 में डिंडोरी को हटा के शहडोल से हटाकर जबलपुर में शामिल कर दिया गया था। 2008 में ही ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा है, आप सभी को पता होगा कि शहडोल संभाग का नाम नर्मदापुरम कब किया गया था? शहडोल संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कब किया गया था? तो 2008 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिलों का गठन 16 अगस्त 2013 को 51 जिले के रूप में। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी यहाँ पर? 50। अब बात करते हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त 2013, 16 अगस्त, तो ये डेट याद रखिएगा आप, 51 जिले के रूप में 51वां जिला 16 अगस्त 2013 आगर मालवा शाजापुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था और जिलों की संख्या हो गई थी 51। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 51। अब बात करें 52वें जिले की, तो 1 अक्टूबर अभी रिसेंटली बना है, 1 अक्टूबर 2018 को 52वें जिले के रूप में निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था। अगर निमाड़ी की डिटेल में बात की जाए, निमाड़ी जिला कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो 3 तहसीलें हैं इसमें, पृथ्वीपुर, ओरछा और निमाड़ी। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो निमाड़ी, पृथ्वीपुर 2 विधानसभा सीटें हैं। संभाग की बात की जाए तो सागर संभाग। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले और 10 संभाग। वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले और 10 संभाग। इसमें आगर मालवा की बात की जाए तो यह किस संभाग में है? तो यह आता है आपका उज्जैन संभाग में, आगर मालवा। तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 52 है और संभाग कितने हैं? 10। अभी कमलनाथ सरकार ने 2018 में 3 जिलों को प्रस्तावित भी किया था, 18 मार्च 2020 को किया था शायद। इसमें 3 जिले थे, कौन कौन से थे? एक तो नागदा था, नागदा उज्जैन से अलग करके शायद बनाया जा रहा था। एक था चाचौड़ा और एक था चाचौड़ा गुना से अलग करके, और एक था मैहर सतना से अलग करके। ये 3 जिले प्रस्तावित किए थे 18 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार ने, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण इनकी अभी तक कोई इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है
और एक संभाग भी प्रस्तावित किया था छिंदवाड़ा, जो कि छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट ज़िले को मिलाकर बनाया जाने वाला था। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सपोर्ट करें। मैं इसी तरह आपको हर टॉपिक की एक वीडियो लाता रहूँगा और MPGK में कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ 30 दिनों के अंदर, यानी कि पर डे एक चैप्टर की आपको पूरी वीडियो डिटेल्स में मिल जाएगी। और अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हो, व्यू नहीं बढ़ पा रहे हैं वीडियो पे। दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।